26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश की जाती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अशरिस्तान एंड चैप्टर ऑफ लेजेंड ऑफ द वेनिशिंग विलेज। दोस्तों, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एंजिगोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो इलाका है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का ठंडा तरीन मौसम है। एंजिगोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आया करते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जोए लेबिल एक शिकारी है जो अक्सर इलाके में शिकार के लिए आया करता था। उस दिन जोए शिकार में इस कदर मसरूफ हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा भी हो गया। हाँ, मगर अक्सर जब भी ऐसा होता था तो उसके जहन में ये बात थी कि वो पहले की तरह एंजिगोनी लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए बेहद मशहूर थे। लिहाजा जोए लेबिल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो कबीले की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी और दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जोए पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ खौफजदा जरूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी उस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों की भौंकने की आवाज आने लगती जो बस्ती वालों ने पाल रखे थे, लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जोए ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खैमे देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। आखिर जब जोए लेबिल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना कोई जानवर। पर जोए के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो बेइख्तियार एक खैमे में गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। ऐसा हाल सारे खैमों का था। शायद जोए ये सारा मनाजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चले जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जोए को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घर में खाने पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी कि किसी ने खाना बनाने के लिए रखा तो था, लेकिन वो खा नहीं सके। यहाँ तक के बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में भी धागा डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि बस्ती के लोग शायद अचानक ही यहाँ से कहीं गए हैं, पर आखिर गए कहाँ? जो लेबिल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गलों में रस्सी बनी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। उस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जोए लेबिल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सब मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा न सके। जोए ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस से राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव पहुंची तो जोए लेबिल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते या कुछ सामान बिखरा हुआ मिलता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जोए ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे। वहाँ बस एक ही शख्स के निशानात थे
और वो जोय लेवल के खुद थे। यानी अगर इस बस्ती में जोय के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो बस्ती वाले गए तो आखिर गए कहाँ। लेक के ऊपर बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां भी जमीन पर खड़ी थीं। इस वाक़ये के 50 सालों की बात 1984 में रोजर बोर और निजिल ब्लेंडल नामी राइटर ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। और उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने एंजिकोनी लेक के पास गए तो उन्हें वहाँ एक शिकारी और 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ते रहते थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए ज़्यादा लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक़ये को 100 साल होने को है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजिकोनी लेक के बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के चले कहाँ गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है अशरिस्तान की ये वाली वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करें।